हेलो हाय नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। और आज की क्लास में एडवांस आइडेंटिटी की क्लास है। बहुत मज़ा आने वाला है ट्रिगो की इस क्लास में। और पहला सवाल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। सवाल है कि टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर गामा टेन स्क्वायर गामा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर गामा। ये सवाल ट्रेडिशनल तरीके से हो जाएगा। आप वेबसाइट पे भी देखेंगे किसी पे, वहाँ भी यही तरीका दे रखा होगा, बट हम वो तरीका नहीं लगाएंगे। आप मुझे थोड़ा हिंट दे के बताइए कि किस तरीके से हमने आपको ऐसे सवाल करना सिखाया था। तो आप कहेंगे आपने ये बताया था कि एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल हैं, यानी दो एक्स्ट्रा हैं, दो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। और दो अगर एक्स्ट्रा हैं तो उनको हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। मैंने गामा को 0 माना और बीटा को 45। आपने कहा कि जी आप गामा को 0 कैसे मान सकते हैं और बीटा को 45, दोनों को 0 क्यों नहीं? मैंने कहा दोनों को 0 मानूंगा तो सेटिस्फाई नहीं होगी इक्वेशन, 0 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 0, बीटा बराबर 45। तो हमने देखा तो टेन स्क्वायर अल्फा कितना आ गया यहाँ से, टेन स्क्वायर अल्फा भी 1 आ गया, यानी कि अल्फा भी कितना आ गया, 45 आ गया। गामा को 0 माना तो अल्फा भी 45 आ गया। आपने कहा गामा अगर 0 है तो ये चीज़ 0 होगी। कॉस स्क्वायर 45 1/2 होगा, कॉस स्क्वायर 45 1/2 होगा, 1/2 1/2 1 हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 sec 2 थीटा टेन फाइव प्लस कॉट फाइव है, तो थीटा प्लस फाइव का एक मान क्या है? थीटा प्लस फाइव का एक मान क्या है? यहाँ पे भी एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो मैंने सोचा कि क्या करें, तो आपने कहा फाइव को 45 रख देते हैं। मैंने फाइव को 45 रख दिया, यानी कि पाई/4 रख दिया। अब जब मैंने फाइव को 45 रखा तो आप देखेंगे 2 sec 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। 2 से 2 कट जाएगा, आप बाहर बैठ जाइए, थीटा बराबर 0 आ जाएगा। तो थीटा कितना आ गया, 0। अब सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि थीटा प्लस फाइव बताइए, तो थीटा 0 है और फाइव पाई/4 है, तो उत्तर कितना आ गया, पाई/4। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। कॉस 2π/7, कॉस 4π/7, कॉस 6π/7 का मान क्या होगा? जब कभी इस तरीके का सवाल अगर आएगा तो थोड़ा मुश्किल है करना। इस सवाल के बहुत सारे तरीके हैं, आप कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दें या कोई और भी तरीका लगा दें, बट अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के सवाल हम बहुत आसानी से कर पाएँ तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 1/2 साइन π/7 करिए और अंदर 2 साइन π/7 से गुणा करिए। आप खुद समझ जाएंगे मैं क्यों कर रहा हूँ। 2 साइन π/7 इंटू कॉस π/7 प्लस 2 साइन π/7 इंटू कॉस 4π/7 प्लस 2 साइन π/7 इंटू कॉस 6π/7। ये हो जाएगा। ये मैंने क्यों लगाया है? ताकि मैं 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकूं। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकूं। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। यही होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब आपने देखा 1/2 साइन π/7 ब्रैकेट में 2 साइन ए कॉस बी कितना होगा, साइन ए प्लस बी, तो साइन 3π/7 और ए माइनस बी करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, साइन π/7 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, साइन 5π/7 माइनस साइन 3π/7। इसमें रखेंगे तो आपने कहा कि साइन 7π/7 माइनस साइन 5π/7, ये आ जाएगा। अब देखना ध्यान से,
साइन 3π/7 से साइन 3π/7, 5π/7 से 5π/7 कट जाएगा, कट गया। अच्छा ये 7 से 7 कट गया तो साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। यानी अंदर केवल और केवल कुछ नहीं बचा, 2 साइन π/7 बाहर था और माइनस साइन π/7 था। ये दोनों मैंने काट दिए, उत्तर क्या होगा, -1/a उत्तर है। थोड़ा फास्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। समझ के, जब भी कभी ऐसा सवाल आए आगे 6π/7 के अलावा 8π/7 भी है तो भी हमें क्या करना है, 2 साइन π/7 से गुणा करना है। ये सवाल है x बटे कॉस थीटा बराबर y बटे कॉस थीटा प्लस 2π/3 और कॉस थीटा माइनस 2π/3 देन x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, ये बताना। बहुत अच्छे से देखिए, अगर ये सारी चीज़ें बराबर हैं तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, इनको किसी भी चीज़ के बराबर मान सकता हूँ। मैंने कहा k के बराबर मान लेते हैं, ये z है, मैंने कहा k के बराबर मान लेते हैं, मान लिया। अच्छा मैंने देखा ऑप्शन में थीटा कहीं नहीं है तो आपने कहा थीटा अपनी मर्जी से मान लो, मैंने थीटा 0 मान लिया क्योंकि थीटा ऑप्शन में भी नहीं है कहीं। तो x कितना आ गया, आपने देखा x आ रहा है k, y कितना आ जाएगा k cos 2π/3 का मतलब कितना होता है 120, यानी कि -1/2, और वो -120 होगा तो z भी कितना आ जाएगा, -120 हो या +120, वो भी -k/2 ही आ जाएगा। अब मेरे से सवाल में x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है, आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, -k/2 -k/2 माइनस के दोनों कट जाएंगे 0। ये इस सवाल का उत्तर, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं, बस मैंने कहा कि ये सवाल देखने में सेम टू सेम है इसलिए आपको याद रखना चाहिए। ये वही सवाल है, 4 साइन 20 प्लस 10 20। 10 20 कैसे आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 1/cos 20 और अंदर गुणा कर लेंगे। अगला सवाल, cos की पावर 4π/8 प्लस cos की पावर 4 3π/8, cos की पावर 4 5π/8, cos की पावर 4 7π/8 का मान क्या होगा। देखिए आपको पता होगा cos 180 माइनस थीटा, या इसी चीज को लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, ये होगा माइनस cos होगा। मैंने कहा cos की पावर 4 7π/8 है तो मैं 7π/8 को लिख सकता हूँ पाई माइनस π/8, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई -3π/8 लिख सकता हूँ। आपने कहा हाँ जी लिख सकते हैं। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा जी cos की पावर 4π/8 प्लस cos की पावर 4 3π/8 और cos की पावर 4 5π/8 प्लस cos की पावर 4 π/8। एक्चुअली क्या है, पावर 4 है इसीलिए माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस बन जा रहा है, समझ रहे, माइनस बनेगा वैसे बट पावर 4 है तो प्लस बन जा रहा है। मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया cos की पावर 4π/8 और इस 3π को, या ये 3π बचा है ना, यहाँ पे 5 को हमने 3 में ही चेंज कर लिया है, तो इस 3π को मैं क्या लिख रहा हूँ, 4π माइनस पाई लिख रहा हूँ। आप पाएंगे कि ये आ जाएगा जी cos की पावर 4 π/2 माइनस π/8। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है मित्र, π/2 का मतलब 90 है, तो cos की पावर 4 π/8 प्लस साइन की पावर 4 π/8, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। आप में से कितने लोगों को मेरी बताई हुई ये वाली बात पता है, याद है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा को हम लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको चेंज कर लें तो 1 - ½
ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा बना दिया। 2 से गुणा की तो 4 बना दिया, ऊपर 4 का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, रख देते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया जी 2 ब्रैकेट में 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा मतलब π/4 हो जाएगा। 2 से गुणा की तो 2 माइनस साइन स्क्वायर π/4 कितना होगा 1/2, उत्तर कितना आ गया 3/2। अच्छा सवाल था और इतना लंबा करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मैंने स्टेप ज़्यादा भी करके बताई हैं, मैं चाहता तो डायरेक्ट यहीं से इस स्टेप पे कूद जाता, बट मैंने एक एक बात एक्सप्लेन की है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। समझ रहे हैं दोस्त, जरूरी थी ये बात। अब आइडेंटिटी पे आ जाओ, जैसे कि ये पहली आइडेंटिटी है आज की क्लास की, एडवांस आइडेंटिटी। हेडिंग लगा लो, मैं बड़ी बड़ी हेडिंग लगा देता हूँ, डरने की बात नहीं है। अभी तक जो हमने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, बट अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडवांस्ड आइडेंटिटी। और तकलीफ तब होने लगती है जब आइडेंटिटी में ABC ना देके सवाल में वैल्यू पुट खुद ही कर देता है। उस केस में हमारे हाथ बन जाते हैं कि हम वैल्यू पुट नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए एडवांस आइडेंटिटी पढ़ेंगे। और पहली एडवांस आइडेंटिटी क्या है प्रूफ के साथ बताऊंगा, ताकि आपको याद रहे, चिंता नहीं करनी है। और फिर फटाफट फटाफट सवाल करेंगे। ठीक है, आज मैं आपसे कम बात कर पाऊंगा, थोड़ा तेज चलेंगे। ठीक है, आज आपको लगेगा कि हाँ जी क्लास मेंस के जैसे ये जब दिया होता है कि a+b+c बराबर 180 और पाई है, या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिख देता है कि ABC एक ट्राइंगल है, बात एक ही है, ABC इज ए ट्राइंगल। या फिर ये वाली बात लिख देता है कि ABC क्या है, ट्राइंगल है। तो दोस्त अगर ABC ट्राइंगल है तो हम इसको लिखते हैं, इसका प्रूफ यहां पे बता रहा हूं, जो आइडेंटिटी है कि a+b बराबर 180 माइनस c। हमने 10 ले लिया दोनों तरफ, तो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b बराबर 10। 180 माइनस c क्या होगा, माइनस 10c। 180 माइनस c सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस 10c आ गया। ठीक है, देखिए भाई 10a प्लस 10b बराबर माइनस 10c प्लस 10a 10b 10c। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर a+b+c 180 है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर होगा 10a 10b 10c। देख पा रहे हैं, ये आपको याद रखना है कि एक त्रिभुज के अंदर 10a 10b 10c बराबर होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c। ठीक है, क्लियर है भाई सबको। अच्छा, अब आप देखो कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस 10a को 1/cot a लिख सकता हूँ, इसे 1/cot b लिख सकता हूँ, इसे 1/cot c लिख सकता हूँ, बराबर 1/cot a cot b cot c लिख सकते हैं कि नहीं। आपने कहा कि अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा cot a cot b, ऐसे एलसीएम ले लो, cot a cot b cot c, तो यहाँ बचेगा cot b cot c, यहाँ cot c cot a और यहाँ cot a cot b बराबर में पहले से ही था 1/cot a cot b cot c। दोनों जो बातें हमने ऊपर लिखी थी उन दोनों का प्रूफ दे दिया, कुछ खास नहीं किया, ये इससे कट गया। तो आप पाएंगे कि अगला जो पॉइंट है वो आएगा जी cot a cot b और cot b cot c cot c cot a का सम क्या होगा, 1 होगा। अब आप कहेंगे जब भी कभी इसका मान पूछा जाएगा मैं ABC की वैल्यू रख दूंगा, लेकिन पेपर में जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें ABC की वैल्यू पहले से रखी होगी। उस केस में आप वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, उस केस में वही बच्चा आंसर बता पाएगा जिसको ये आइडेंटिटी याद होंगी। तो अभी आंख बंद करके हम रिवाइज करेंगे कि अगर a+b+c 180 है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर होगा 10a 10b 10c।
और उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा जी कॉट ए कॉट बी, कॉट बी कॉट सी, कॉट सी कॉट ए, बराबर क्या होगा 1। क्लियर है सबको? अब ऐसे ये तो 180 पे था, 90 पे अब मुझे लगता है प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी 90 है तब यही चीज उल्टी हो जाती है, बस और कुछ नहीं है, सिर्फ उल्टी हो जाती है। कैसे? अब कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर होगा कॉट ए कॉट बी कॉट सी, बराबर होगा कॉट ए कॉट बी कॉट सी। ठीक है, उल्टा करेंगे इसको तो क्या मिलेगा? इसका उल्टा करेंगे तो टेन ए टेन बी, टेन बी टेन सी, टेन सी टेन ए, क्या होगा 1। ये दोनों बातें याद हो गई तो आगे बढ़ते हैं, इन पे सवाल करते हैं। तो ये वाली दोनों याद हो गई अभी, ए प्लस बी प्लस सी 180 है तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी के बराबर होगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी 90 है तो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, कॉट ए कॉट बी कॉट सी के बराबर होगा। ठीक है, चलो पहला सवाल, पहला सवाल 10 25 प्लस 10 60 प्लस 10 95, तो आप देखेंगे कि इन तीनों का सम, इन तीनों का सम 180 है। अगर 180 है तो 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी बराबर होगा 10 ए 10 बी 10 सी। डी उत्तर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट ए कॉट बी। तब आप देखेंगे कि यार 15 प्लस 35 प्लस 130 बराबर 180 है। आप देखो मैंने आपको अभी पढ़ाया है जस्ट कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 180 है तो कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट ए क्या होता है 1। तो कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट ए क्या आ जाएगा? कहीं तकलीफ हुई इस सवाल को करने में? बताओ मुझे, कहीं तकलीफ हुई? नहीं। आगे बढ़ते हैं, 8वां सवाल देखेंगे। 2x माइनस वाई, मैं फिर से लिखता हूँ 2x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस पाई माइनस एक्स। तो आपने देखा कि y x से x कट गया, 2x माइनस वाई है, मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ, एक एंगल है 2x माइनस वाई, एक एंगल है y माइनस एक्स, एक एंगल है पाई माइनस एक्स। तो मैंने देखा मित्र कि 2x इस x एक्स से कट जा रहा है, y से ये कट जा रहा है, आ रहा है पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो मैं जानता हूँ कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ए 1 होगा अगर ये 180 है तो। वैसे होगा ही होगा वो, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है जब बता दिया तो। ये सवाल देखेंगे, मैंने देखा कि 2x प्लस वाई प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस 2x, ये y है। आपने कहा मित्र कि यार 2x से 2x कट गया, y से y कट गया, ये आ रहा है पाई बाई 2 यानी कि 90। 90 पे हमने क्या पढ़ा था कि कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर होगा कॉट ए कॉट बी कॉट सी, यानी कि ये बी उत्तर आ जाएगा, ये वाला भी। यही आ रहा है, दो बी हैं बट ये वाला भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10 ए 10 बी 10 बी 10 सी 10 सी 10 ए, क्या उत्तर आएगा 1। क्यों आ रहा है 1? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर 17 प्लस 30 प्लस 43 बराबर 90 है तो हमने पढ़ा था उस केस में 10 ए 10 बी 10 बी 10 सी 10 सी 10 ए क्या होगा 1 होगा। कर पा रहे हैं सब लोग? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अगला पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 6 10 45 10 84। अब कई बार ना गड़बड़ हो जाती है इस सवाल में, ना गड़बड़ हो जाती है और हम ये ढूंढने लगते हैं यार कि ये तो 135 हो रहा है, ये तो फलाना हो रहा है। तो मैं ये सवाल बीच में इसीलिए जानबूझ के डाल के लाया कि ये वो सवाल ही नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये तो 1 होता है और 6 और 84 90 होते हैं, तो ये इसलिए 1 होता है। उत्तर भी 1 है। भूल गए या याद है? ये वाली बात याद है कि अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो 10 अल्फा 10 बीटा बराबर 1 होगा।
टेन अल्फा टेन बीटा बराबर 1 होगा। ये बात क्लियर है या नहीं बताओ। 13वां सवाल CGL प्री 2022 में आया, मैंने नहीं बनाया, CGL प्री 2022 में आया। आपको खुद लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में आता है, ऐसा नहीं कि सब सवाल मैं खुद से बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे मित्र, इतनी देर में आपका उत्तर आ जाना चाहिए कि 27 + 34 + 29 बराबर 90 डिग्री आ रहा है। और अगर ये 90 डिग्री है तो 10A 10B 10B 10C 10C 10A क्या होगा? कर पा रहे हैं PYQS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हैं? आगे बढ़ जाएं, इजाजत है आगे बढ़ जाएं। ये सवाल अच्छा है, कोशिश करिए। 10 4A 10 5A + 10 5A 10 6A + 10 6A 10 4A बराबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 10A बटे cosec 15A/2। जल्दी उत्तर बताएंगे। मैं जानता हूं कि 10A 10B 10B 10C 10C 10A 1 तभी होता है जब A + B + C बराबर 90 हो। उल्टा पूछ लिया आपकी बार सवाल। सवाल कैसा पूछ लिया? उल्टा। तो मैं समझ गया 6 4 10 7 15A बराबर 90, यानी A कितना आ रहा है? 6 डिग्री आ। अगर A 6 है तो मुझसे जो सवाल में पूछा है वो क्या होगा? sec 60 और नीचे cosec 45। sec 60 का मतलब 2 cosec 45 यानी √2, भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? √2। बोलो कैसा लगा मजाक? आपको उल्टे भी चीजें समझनी पड़ेंगी कि अगर 10A 10B 10B 10C 10C 10A 1 दिया हुआ है तो वो तभी हो सकता है जब A + B + C बराबर 90 हो। और अगर A + B + C 90 था तो हमने 4A 6A 5A को 90 किया, A 6 निकाल दिया। क्लियर है भाई? ये सवाल देखेंगे, बेहद ही खूबसूरत और अच्छा नगमा है, स्टैंडर्ड है सवाल का। सिरिल बताएंगे उत्तर क्या होगा। देखिए सवाल बड़ा आसान है और बड़ा प्यारा है। कैसे करेंगे आपको बताता हूँ। ऊपर वाले मैं इसीलिए एक ही टर्म को सॉल्व करके बता रहा हूँ कि cot 25 ठीक है, cot 55 ये भी ठीक है, कुछ नहीं करते। नीचे वाले को चेंज करते हैं, तो आपने कहा चेंज करेंगे तो ये 1/cot 25 + 1/cot 55 हो जाए। इसको और बड़ा कर लेते हैं। हमने कहा कि अगर हम इसका LCM ले लेंगे तो ये आ जाएगा cot 55 + cot 25 और नीचे होगा cot 25 cot 55। आपने कहा कि ये डायरेक्ट इससे कट जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा, कटेगा, ये नहीं कटेगा, सॉरी, ये डायरेक्ट इससे कट जाएगा और ये चीज ऊपर चली जाएगी। और जब ये ऊपर जाएगी तो बचेगा क्या? केवल cot 25 और cot 55 बचेगा। पहली टर्म ये आ जाएगी तो मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ। दूसरी टर्म क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे cot 55 और cot 100 आ जाएगी दूसरी टर्म। तीसरी टर्म cot 100 cot 25 आ जाएगी। आपको अब ये चीज पता चल गई कि अगर 25 + 55 + 100 बराबर 180 है तो फिर cot A cot B cot B cot C cot C cot A क्या आएगा? 1 आंसर। बोलो कैसा लगा ये सवाल? कर पाए थे? लेकिन आसान सवाल था, आप कर लेंगे। 16वां सवाल है द वैल्यू ऑफ cos 25 cos 70 cos 85। बहुत ही तगड़ा सवाल है 16वां भी। देखते हैं कौन कर पाएगा। मैं ये कह रहा था पहली टर्म ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे cos 25 है और नीचे जो sin 70 है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? आपने कहा cos 20 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cos 20 इसको कितना लिख सकते हैं? cos 5 डिग्री लिख सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ ये 20 और 5 है तो ऊपर वाले को मैं ये लिख सकता हूँ कि cos A + B 20 + 5 कर लेते हैं। आपने यहाँ कर लो, बड़ी अच्छी बात है। और ये cos 20 cos 5, बड़ा अच्छा सवाल है, देखना। अब ऊपर मैंने cos A + B का फॉर्मूला लगाया तो cos A cos B माइनस sin A sin B बटे cos 20 cos 5। अब डिवाइड कर दूं तो ये आ रहा है 1 - 10 20 और 10 5। एक टर्म मैंने सॉल्व की तो ये आ रही है। अब आप देखो जरा ध्यान से,
मैं इसको क्या लिख लूँगा, 1 माइनस 10 20 10 5। सिमिलरली मैं इसको क्या लिख लूँगा, 1 माइनस, ये क्या बनेगा नीचे की अगर बात करें, एक तो 5 आएगा और एक 25 का मतलब 65, तो ये आएगा 10 65 और 10 5। ये आएगा जी 1 माइनस 10 65 और 10 20। आपने देखा कि यार ये एक 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 3 तो ये हो गया 3 माइनस ये क्या बचा है 10 5 10 20 प्लस 10 65 10 5 और 10 65 10 20। अब आप बोले कि यार मैंने एक चीज़ चेक की, मैंने बोला क्या, आपने कहा कि जी मैंने चेक किया कि 5 प्लस 20 प्लस 65 बराबर 90 डिग्री है या नहीं। अगर है तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई 1, यानी 3 माइनस 1 उत्तर कितना आ गया 2। ये इसी का हाई वर्जन था, जो आइडेंटिटी आप पढ़ रहे हैं उसी का हाई वर्जन, जिसमें डायरेक्ट नहीं लग रही आइडेंटिटी। आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि आइडेंटिटी लग रही है। आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल है। अब जैसे इस टाइप के सवाल में क्या है कि ये हैं वही सवाल 10a माइनस 10b इंटू 10c, बट थोड़े थोड़े लगते नहीं है बस। देखो जरा, देखो इसको ना हम अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे जैसा बंदा तो पता है, मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में कहीं पाई साई नहीं है। वैसे इसका उत्तर पाई में भी आ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने इसको सोचा कि यार मुझे तो पाई से पाई भी काटना है, तो मैंने इसको तो लिख लिया पाई माइनस बी, और इसको लिख लिया मैंने 10 जीरो माइनस सी, क्योंकि माइनस सी, और बराबर आप कह रहे हो कि 10a 10b को भी मैं अब लिख सकता हूँ ना, 10 पाई माइनस बी, दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 10 माइनस सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने कहा कि अगर ये ऐसा दे रखा है तो फिर a प्लस पाई माइनस बी माइनस सी बराबर होगा 180। 180 से पाई कट गया तो a कितना आ गया b प्लस सी। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। हम ऐसा भी इसका उत्तर हो सकता था कि मैं इसको भी पाई माइनस सी लिखता, तो यहाँ पे 2 पाई आते, तब उत्तर आता a बराबर b प्लस सी, या a प्लस पाई बराबर b प्लस सी, बट ऑप्शन में पाई नहीं था तो मैंने नहीं देखा। आप चाहो तो, अगर आपको लगता है कि यार मैं ऐसे नहीं करूंगा इस सवाल को, तो इस सवाल को करने के और भी तरीके मैं बता रहा हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, ये तो मैंने आइडेंटिटी से कर दिया। मान लो पेपर में आपको आइडेंटिटी नहीं याद आई, तब क्या करेंगे। इस सवाल का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। चलो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, जैसे करना चाहें तो आपने कहा कि यार मैं ऐसा करता हूँ 10a इधर ले लेता हूँ, 10a और उसको इधर लेके कॉमन लेता हूँ, तो 1 माइनस 10b 10c आ रहा है, और ये उधर चला जाएगा 10b प्लस 10c। जब ये इधर जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 10a, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 10b प्लस सी का। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर आ जाएगा b प्लस सी। आप इसको 10 पाई प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हो, तो वहां से भी a बराबर पाई प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो वहां से भी 2 उत्तर आ रहे थे, यहां से भी 2 उत्तर आ रहे हैं। 18 a प्लस बी बराबर सी, देन 10a 10b 10c क्या होगा। तो इसको देखो, अभी जैसे तरीका बताया, क्या करते बस 10a प्लस बी, 10 ले लिया दोनों तरफ, 10c, आपने लिखा 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b बराबर 10c। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10a प्लस 10b बराबर 10c माइनस 10a 10b 10c। तो आप कह सकते हैं 10a 10b 10c क्या आ जाएगा, 10c माइनस 10a 10b डी आ जाएगा। यहाँ से हम इसको इधर ले आए, 10a 10b
टेन सी बराबर टेन सी माइनस टेन ए माइनस टेन बी। डी उत्तर आ जाएगा, डी। बोलो, कर पाएंगे ऐसी आइडेंटिटी पे? कभी कोई सवाल आएगा तो आगे बढ़ें, अब दूसरी आइडेंटिटी की तरफ चलें, इजाज़त है आपकी। तो ये आइडेंटिटी देख लीजिए, किसी एक का प्रूफ बताऊंगा, आपको याद सारी रखनी है। तो पहले एक का प्रूफ बताता हूं। जैसे अगर a प्लस बी 45 है या 225 है, हमने दोनों तरफ 10 लिया, तो 10a प्लस 10b, यहाँ पे दोनों तरफ 10 लिया है, यानी कि 10a प्लस बी बराबर कितना है, 1045। ठीक है, तो ये आ गया जी 1045। आपने कहा कि 10a प्लस बी 1 माइनस 10a 10b, और 1045 का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो क्या आ गया 10a प्लस 10b बराबर 1 माइनस 10a 10b। ये आ जाएगा, इधर लेके आ गए हम, तो 10a प्लस 10b कॉमन ले लिया हमने। आप कहेंगे 1 प्लस 10a बचेगा बराबर 1। मैंने कहा कि मैं दोनों तरफ से चाहता हूं कि 1 प्लस 10a कॉमन आए, तो आपने कहा 1 ऐड करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। जब 1 ऐड करना पड़ेगा तो 1 प्लस 10a अब कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 10a अंदर बचेगा 1 प्लस 10b बराबर 2। 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b बराबर 2। आपको ये याद रखना है कि अगर a प्लस बी 45 है तो 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b 2 होता है, समझना। 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b 2 होता है। कॉट के केस में यही चीज उल्टी है, माइनस लग जाएगा, 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी 2 होगा, अगर a प्लस बी 45 है या 225 है। ठीक है, जब a माइनस बी 45 कह दे कोई, यानी आपने प्लस बी को क्या कर लिया, माइनस बी कर लिया। तो माइनस बी करेंगे तो 10 माइनस का हो जाएगा, कॉट प्लस का हो जाएगा। तो ये तो कोई नई बात हुई नहीं, a माइनस बी 45 तो कोई नई बात हुई नहीं। आप इस चीज का अगर मान पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, a को 45 और b को 0 रख दें तो भी 2 मिल जाएगा। लेकिन मुसीबत तब आती है जब ये नहीं पूछा जाता, a और b की वैल्यू भी पुट कर दी जाती है, समझ रहे हैं। अब अगर a प्लस बी 135 है, a प्लस बी 135 है, ये थोड़ा उल्टा है। 135 जब होता है तब कॉट वाले में 10 वाले में माइनस आ जाता है और कॉट वाले में प्लस। बीच वाला तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस ऊपर वाले में b को माइनस b किया है, तो 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट बी 2, तीनों याद रहेंगे। सवाल पूछना चालू करें इस पे, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए। लिख लिया सबने? ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस कॉमन लिया है दोनों तरफ से, तो कोई नई चीज नहीं है। सवाल कैसे आएगा, जैसे ये आप देखोगे तो 1 प्लस 10 पाई बाई 6, अब वैल्यू पहले से ही पुट कर दी, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, पाई बाई 12 यानी 15 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना है, 45 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 45 है तो उत्तर कितना आ जाएगा, तो मौखिक बता देंगे, मौखिक। 1 प्लस 10 10, ये CHSL में आया 2022 में सवाल, 10 10 और 10 35, क्या आएगा उत्तर बताओ जरा। अरे भाई इन दोनों का सम कितना है, आपने कहा 45 डिग्री, तो उत्तर क्या आएगा। तो इसीलिए इतने सवाल करा रहा हूं ताकि चीजें आपको याद हो जाएं, रट जाएं क्लास के अंदर ही, जरूरत ना पड़े फिर। ठीक है, अब ये 20 और 25 का सम कितना है, 45 डिग्री, उत्तर कितना आ जाएगा। सही है, सवाल की सेटिंग सही है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है सब। आपने देखा कि यार ये कॉट 55 है, ये कॉट 170 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं, उत्तर तो 2 ही आना है, आप इसकी तो चिंता करना ही मत। तो आपने देखा यार ये मैं लिख सकता हूँ कॉट 55 डिग्री माइनस 1। अच्छा, इसको मैं 180 और माइनस 10 लिख सकता हूँ, यानी ये हो जाएगा माइनस का कॉट 10
और +1, सॉरी -1। कई लोगों को लगेगा कि -2 उत्तर आएगा। पहली बात तो -2 ऑप्शन में ही नहीं है। 55 -1, मैं कहता हूँ इस कॉट को ना आप माइनस में ले जाओ अंदर, +1। अब आपको पता है कि a + b कितना आ रहा है, 55 + -10 बराबर 45 डिग्री आ रहा है। तो कॉट a -1 कॉट b -1 कितना होगा, माइनस था ही नहीं 2, इसीलिए दिक्कत भी नहीं हुई कोई। नहीं, मैंने तो 45 करके दिखाया। वैसे 45 करके दिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको दोनों बातें बताई। मैंने आपको ये भी तो बताया कि अगर इन दोनों का सम 225 है तो भी तो क्या होगा, 2 हो जाएगा डायरेक्ट। तो इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सवाल देखो, इसमें ज़रूर लिखने की ज़रूरत है कि आप इस प्लस को क्या लिख दो, 1 - कॉट -20 लिख दो। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो 65 और -20 कितना है, 45। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे बढ़े, ये हो गया था सबसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 10 π/3। ये तो शायद पीछे आ गया, देखना ये रिपीटेशन कैसे डाल दिया, फोटो खींचना नहीं, रिपीटेशन नहीं, सवाल अलग अलग है। ये माइनस में है, 1 - 10 60 है और 1 - 10 15 है। ये हुआ किसी बच्चे से सवाल, ये सवाल हुआ किसी, ऐसे तुक्का मत मारो, पता है तुक्का मारोगे तो गलत है। 1 - √3, 10 15 की वैल्यू कितनी होती है, √3 - 1 बटे √3 + 1। ये कितनी आ जाएगी जी, 1 - √3 और √3 + 1 - √3 यानी कि 2 बटे √3 + 1 क्या आ जाएगी। ऊपर गुणा कर दूं अगर मैं इसमें भी √3 - 1 से गुणा कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये दोनों मिला के 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर या -1 - √3 का होल स्क्वायर। ई ऑप्शन कर लीजिए, ई ऑप्शन 1 - √3 का होल स्क्वायर। ये सवाल उस आइडेंटिटी पे बेस्ड नहीं था, ये सवाल उस आइडेंटिटी पे बेस्ड नहीं था। क्लियर है ये बात। कॉट में भी चेंज करेंगे, 2 नहीं आएगा इसका उत्तर कुल मिला के। 2 कैसे बता रहे हैं आप, कॉट में चेंज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। मैं तो कह रहा हूँ कॉट में चेंज कर लीजिए। कॉट 120, कॉट 75, कॉट 120 और 75 कितना होगा भाई, 120 और 75 195, 225 तब भी नहीं होगा। कॉट 99 और कॉट 36 का सम कितना होगा, 235 135। अगर 135 है a + b तो उत्तर कितना आ जाएगा, यही सीखा हमने कैसे, 99 + 36। वो मैं बीच बीच में वैसे सवाल ले आता हूँ ताकि आप गलती करें, आप हीरो बनते मत बनिए मेरे सामने। ठीक है, देखो ये वही चीज़ होगी जैसे एक सवाल हमने पीछे किया था कि अगर 1 + 10 अल्फा 1 + 10 4 अल्फा अगर 2 है तो a + b कितना होगा, 45 यानी π/4। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, π/20 आ जाएगा। सवाल में क्या है, यही दिया हुआ है, अल्फा किसके बराबर है, π/20 के। ये भी सेम सवाल है, अल्फा 4 अल्फा, अल्फा यहाँ भी कितना आ जाएगा, π/, सेम टू सेम सवाल है, सेम है 26। आज देखो कंटेंट ऑर्गेनाइज है सब कुछ, तो बीच बीच में सवाल परेशान नहीं कर रहे, हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ पा रहे हैं। ये सवाल देखेंगे, 1 + 10x + y 1 + 10x - y बराबर 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x + cot 2x बतानी। कॉट स्क्वायर लिखा है यहाँ, तो चलो बता देंगे, देख लेंगे क्या करना है। cot 2x ही होगा, देख लो आप अपने हिसाब से, दोनों से निकाल देंगे। मैं ये कह रहा हूँ
ऐसा तभी हो सकता है जब इन दोनों का सम 45 हो, यानी x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 45। आपने कहा y से y कट गया, 2x कितना आ गया 45। 2x अगर 45 है तो 2x ही होगा यहाँ पे भी, नहीं तो x निकालना मुश्किल हो जाएगा। cot 2x यानी 1, sin 2x 1/√2, cos 2x 1/√2 प्लस, तो ये कितना आ गया जी 3/2। ये उत्तर आ जाए, ये आ रहा है। अगली आइडेंटिटी है, अगर a प्लस बी बराबर 30 डिग्री है तो √3 प्लस 10 है। इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसे जो प्रूफ हमने पहले किया था ना वैसे ही करते हैं। बाकी हम इसका इंडक्शन प्रूफ देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। इंडक्शन प्रूफ क्या होता है, नीचे से स्टार्ट करेंगे। यानी मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू मान ली, मैंने कहा एक इक्वेशन है तो b को मैंने 0 मान लिया, a कितना आ गया 30, तो ये क्या आ गया जी √3 प्लस 10 30 1/√3 ब्रैकेट में √3 प्लस 0। आपने कहा √3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3 प्लस 1 बराबर 4। यानी अगर a प्लस बी 30 है तो √3 प्लस 10 है, √3 प्लस 10 भी क्या होगा 4 होगा। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 प्लस 10 1 √3 प्लस 10 29 क्या होगा बताएं। 1 डिग्री और 29 डिग्री का मतलब हो गया 30 डिग्री, और अगर 30 डिग्री है तो उत्तर क्या होगा 4। खुद पता है आपको। ये सवाल देखेंगे, √3 प्लस 10 5 डिग्री, √3 प्लस 10 10 डिग्री। मैंने कहा कि ये 5 और 25, 5 और 25 और 10 और 20 ये 30 के बराबर हैं दोनों, तो ये भी 4 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 4 कितना होगा 16। ऑप्शन में है 16, कहीं दिख नहीं रहा तो हम सी ऑप्शन को ही 16 सबका आ रहा है। ए प्लस बी अगर 90 है तो 10a माइनस 10b बराबर 210a माइनस बी होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। आप बताइए 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। आपने कहा 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b होता है या नहीं। 1 प्लस 10a 10b होता है। आपने देखा कि यार अगर a प्लस बी 90 है तो 10a 10b कितना होगा, 1 हो जाएगा, चूंकि a प्लस बी 90 है 90। तो हमने देखा अगर ये 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 1 2 और 10a माइनस बी। तो बस मैंने यही बात लिखी है कि अगर कभी सवाल में a प्लस बी 90 है तो 10a माइनस 10b क्या आ जाता है 210a माइनस बी। जैसे कोई पूछे मुझे कि यार 10 50 या 10 52 माइनस 10 38 क्या होगा, आप कहेंगे कि यार इन दोनों का सम कितना आ रहा है, मैं कहूँगा 90 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट 210 52 माइनस 38 14 डिग्री। ये एग्जाम्पल लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1065 डिग्री माइनस 1025 डिग्री बटे 1040 किसके बराबर होगा। 10 65 और 25 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 10 65 माइनस 25 40 डिग्री बटे 1040 डिग्री। आपने कहा ये कट गया आपस में, क्या बचेगा 2, क्योंकि 65 प्लस 25 90 था और 90 था तो हम इसको लिख पा रहे थे 210 65 माइनस 25 बटे 1040 बस।
क्लियर है सबको? 31 टी। अगला सवाल 32। 10 70 माइनस 10 20, तो क्या हो जाएगा? 2 10 70 माइनस 20 50 आ जाएगा, माइनस 2 10 40 बटे 10 10। मैंने 2 कॉमन लिया और फिर अंदर वाला क्या आ जाएगा? 2 10 50 माइनस 40 बटे 10 10। आपने कहा कि जी 10 50 माइनस 40 और 10 10 कट गए, 2 दूनी 4 उत्तर आ गया और 4 ही सवाल का करेक्ट। किसी को डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। 4 तक याद कैसे रखना है? 1 प्लस कॉटेक्स माइनस कोसेक एक्स है। टेन और सेक की आपको पता है पहले आती है, पहले आती है तो सब कुछ प्लस प्लस में चलता है और बाद वाली आइडेंटिटी में माइनस हो जाता है कोसेक एक्स, ऐसे याद रखना है। इसका प्रूफ क्या होगा? इंडक्शन प्रूफ कि मैंने कहा एक्स अगर मैं 45 ले लूं तो आपने कहा ठीक है ले लो एक्स 45, 1 प्लस 1 माइनस रूट 2 और 1 प्लस 1 प्लस रूट 2। तो आपने देखा कि ये 2 माइनस रूट 2 है और ये 2 प्लस रूट 2 है। 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 2। अगर आपका मन है कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि 45 पे आ रहा है, किसी और पे नहीं आएगा, तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया और ये x माना और ये 3 4 5 माना। अब आपने देखा कि 1 प्लस कॉट एक्स कितना होगा? 4/3। कोसेक एक्स कितना होगा? -5/3। 1 प्लस टेन एक्स कितना होगा? 3/4। सेक एक्स 5/4। ठीक है, आप देखेंगे ये माइनस का 1/3 यानी 2/3 बचेगा। ब्रैकेट में ये 5 और 3 8, 2 3 बचेगा। 3 से 3 कटेगा, कितना आ गया? 2। यानी आप x कोई भी वैल्यू मान लो दुनिया की, ये क्या आएगा? 2 ही आएगा। यानी 1 प्लस कॉट 20। अब कई बार तो देखो सवाल ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ x को 20 रखा तो 1 प्लस कॉट 20 कोसेक 20, 1 प्लस टेन 20 सेक 20, 2 आपने उत्तर लगा दिया, आपको याद आ जाएगा तुरंत। ये तो आइडेंटिटी पड़ी है। कई बार क्या करेगा कि 1 प्लस कॉट 67 तो लिखा, उसके बाद कुसेक 67 नहीं लिखा, उस कुसेक को 90 माइनस में चेंज करके सेक 30 लिख दिया, सेक 23। ऐसे ही 10 67 तो लिखा, लेकिन जो सेक 67 आना था उसको चेंज करके कोसेक 23 में लिख दिया। तो आप इस तरीके से भी इस आइडेंटिटी को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट थीटा तक ठीक था, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया? सेक 90 माइनस थीटा कर। 1 प्लस टेन थीटा तक ठीक था, आपने इसको क्या कर दिया? कोसेक 90 माइनस। बात वही है, कुछ भी ऐसा नया नहीं किया है। कैसे भी पूछा जा सकता है सवाल, बट उत्तर 2 ही आएगा। कोसेक की जगह सेक भी माइनस हो सकता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोसेक की जगह सेक भी माइनस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये सीजीएल 2019 में आया कि कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1, कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1, ये कैसा है? -2 कोसेक ए। गलत लिख दिया है क्या? ओहो, ये तो अलग ही आइडेंटिटी हो गई। ये तो वो दिख ही नहीं रही, मैंने वो इसीलिए लिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कई बार बच्चों को यही कन्फ्यूजन हो जाता है और वो अपने आप को हीरो समझने लगते हैं कि हमसे तो सवाल हो गया। तो ऐसे सवाल में ये सेम आइडेंटिटी नहीं है, कहीं आप इसको 2 लिख के और 2 माइनस 2 को सह के बोल दो, ऐसा नहीं होगा, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करेंगे? पुट ए बराबर 45, पुट ए बराबर 45। आपने ए 45 पुट किया तो 2 प्लस रूट 2 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और केवल रूट 2 आएगा, ये भी सही बात है। और -2 रूट 2 आएगा, ये भी सही बात है। तो 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कट जाएगा, उत्तर केवल 2 आएगा और उत्तर 2 आएगा तो ये ए आएगा और कोई नहीं आएगा। 34वां सवाल देखेंगे, सेम है। उसमें भी आइडेंटिटी हम सोचने लगेंगे, बट नहीं है, मेंस 2020 में आया है, कराना हमारा फर्ज था। अगर हम 45 मान लेते हैं तो क्या ऑप्शन होंगे? तो आप कहेंगे कि जी बी और सी सेम हो जाएंगे, उस केस में डी भी सेम हो जाएगा, इसलिए 45 मानने का धर्म। तो फिर हमने कहा क्या मानना चाहिए? आपने कहा 135 मान सकते, बिल्कुल मान लेते हैं। मैंने थीटा को 135। आप जब 135 मानेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 2 इंटू
1/2 होगा और +3 नीचे 135 मानने पे क्या होगा कि ये cot थीटा +1 कट जाएगा, केवल बचेगा √2 और ब्रैकेट में √2 और ये माइनस का +2 हो जाएगा और माइनस, यानी ऊपर कितना आ रहा है 4 और नीचे कितना आ जाएगा √2 से 2 कट जाएगा, केवल 2√2 बचेगा। 2√2 का मतलब √2 आंसर। अगर √2 उत्तर आ रहा है तो फिर ये दोनों तो नहीं हो सकते, इसीलिए मैंने आपको 135 से कहा था, क्योंकि ये दोनों तो नेगेटिव होंगे। तो फिर क्या हो सकता है, आपने कहा कि जी डी होगा, यही उत्तर है डी। बीच बीच में कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं वो हमें बात बीच में बतानी पड़ती हैं, और ये सेम सेम दिखते हैं, बच्चे लगातार गलती करते हैं इसमें 2 आइडेंटिटी मान के, इसलिए मैंने बताया कि आप ये गलती मत करना। आगे बढ़े, ये सवाल देखेंगे, ये सवाल CPO 2024 में आया है। अब आप मुझे बताओ कि ये यहाँ से यहाँ तक जो आइडेंटिटी है वो 2 होगी, ये तो हो गई एडवांस आइडेंटिटी। ये हम पढ़ चुके हैं, ये बेसिक आइडेंटिटी जो 1 होगी, तो 2 - 3 उत्तर कितना आ जाएगा माइनस। आप बताओ इस सवाल में वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा जल्दी उत्तर आएगा या जिसको आइडेंटिटी पता होगी वो जल्दी निकाल पाएगा? जिसको आइडेंटिटी पता होगी कि ये 2 होती है वो जल्दी निकाल पाएगा। CPO 2024 में आया, फिर विक्की कहेगा कि हमको कसम है आप 2024 के सवाल नहीं करा रहे, स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही, सब सही चल रहा है। अब जैसे देखो ये क्या है ना, cot 70 को भी आप क्या लिख सकते हो, 10-20 लिख सकते हो, यहाँ पे cot 20 लिख सकते हो। अगर आपको फिर भी आइडेंटिटी नहीं चमक रही तो आंखों की जगह आपके बटन लगे हुए हैं, नए बटन लगा लो, ठीक है। 2 उत्तर आ रहा है। अगर इसको cot में चेंज कर लें, cot में, तो आप देखेंगे 1 + cot थीटा माइनस, अब ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे हिसाब से, कोसेक है तो फिर चेंज कर लेंगे तो सेक थीटा हो जाए, सही बात है, 66 हो जाएगा। और यहाँ पे होना चाहिए फिर 10, तो 1 + tan थीटा और उसको चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। उत्तर कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, बट करेक्शन कर लेना इससे, 37 में करेक्शन कर लेना कि वहाँ पे 10 लिख लेना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। A+B 60 है, अभी तक आपने A+B 45 पढ़ा, अब A+B क्या है 60 है। अगर A+B 60 है तो जब आप 10 लेंगे दोनों तरफ तो 10A + 10B और उधर से आएगा √3 10A 10B का मान कितना हो जाता है, ठीक है। अब ये 60 भी हो सकता है या फिर 240 भी हो सकता है, 180 + 60। तो आप देखेंगे कि ये कितना बन रहा है, 65 + 175 240 बन रहा है या नहीं, एग्जाम्पल के रूप में। आप कहेंगे हाँ जी बन रहा है, तो √3 उत्तर आ गया। आप देखेंगे 65 - 5 60 बन रहा है कि नहीं, हाँ जी बन रहा है, तो उत्तर कितना आ गया √3। ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर सीधे सवालों पे आते हैं। दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर सीधे सवालों पे आते हैं। कहाँ पे, अच्छा अच्छा, अब तो फिर सवाल ही गलत है। यहाँ पे अगर कोसेक होगा तो यहाँ पे आप कोसेक, हम इसको 67 को मान रहे हैं ना थीटा, तो यहाँ पे फिर सेक लिखना पड़ेगा, थोड़ा और करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे सेक लिखना पड़ेगा, गलत है। यानी कैसे ये लोग एरर चेक करते हैं, इतनी गलती रह जाती। ये सवाल देखें, ये कर लेंगे, ऐसा कोई सवाल आएगा कुछ इसमें ऐसा था नहीं, इसलिए मैंने कोई सवाल लिया नहीं है। अब आगे आइडेंटिटी पे चल रहे हैं। सर इतनी आइडेंटिटी याद कैसे रखेंगे, याद इसमें कुछ नहीं रखना, ये मत रखना याद, ये इतनी जरूरी नहीं है जिस पे तुमने पूछा। ये इंपॉर्टेंट है कि अल्फा बराबर π/2 की पावर n-, अल्फा बराबर 2 की पावर n-1 है, और आपसे सवाल में पूछा है cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 4 अल्फा, n टर्म्स तक है, तो माइनस वाला है, तो उत्तर होगा -1/2 की पावर n। उत्तर क्या होगा -1/2 की पावर n। अगर अल्फा बराबर है π/2 की पावर n+1 और n टर्म तक है और बार बार एंगल डबल हो रहा है, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा नहीं है 4 अल्फा, ऐसे n टर्म तक है, तो क्या होगा 1/2 की पावर n। अब थीटा चेक कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा चेक करना। अगर प्लस वाला है तो +1/2 की पावर n, माइनस वाला है तो -1/2 की पावर n।
बढ़ते हैं आगे सवालों पे। अब पाई बटे 17 है तो मैं समझ गया कि पाई बटे 17 मतलब 1/2 n+1 है, तो उत्तर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो पाई बटे 17 है। 17 का मतलब वो 2 की घात 4 + 1 है, यानी n यहाँ पे कितना है 4। तो मैंने देखा 4 है टर्म, तो आपने कहा 1 2 3 4 डबल होता जा रहा है, तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा 1/2 की घात 4, यानी 1/16। क्या इस सवाल में मुश्किल हुई? ये सवाल देखिए कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 डबल होता जा रहा है। अल्फा कितना है पाई बटे, अगर 5 टर्म है तो 2 की घात 5 + 1 है, एन कितना है 5। उत्तर कितना होगा प्लस का 1/2 की घात 5, यानी 1/32 होगा। इतने बड़े सवाल बनना, अगर ये आइडेंटिटी नहीं पता होंगी तो कर नहीं पाओगे आप, एक जन्म में तो नहीं कर पाओगे। अब ये सवाल है पाई 2 पाई 4 पाई 8 पाई, लेकिन इसमें क्या है 2 की पावर 5 -1 है 1/अल्फा, तो उत्तर क्या होगा -1/2 की पावर 5। क्या सवाल करने में तकलीफ हो रही है किसी भी तरीके की? किसी भी तरीके की सवाल करने में तकलीफ हो रही है? आगे बढ़ते हैं। कॉस पाई बटे 63, कॉस 2 पाई बटे 63 वहां तक जा रहा है, डबल हो रहा है। कितनी टर्म है पाई बटे 2 की घात 6 - 1, टर्म भी 6 - 1 है, एन कितना है 6। उत्तर माइनस वाला होगा -1/4। देखो ऐसे भी डायरेक्ट याद रख लेना, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं। जैसे ये सवाल था 17, 16 + 1 है, उत्तर इससे कम हो जाएगा 1/16। 33 प्लस वाला है 1/32 हो जाएगा। आना उसके आसपास ही उत्तर 31 के आसपास 32, लेकिन कम है तो -1/32, ज्यादा था तो +1/32। कितना ज्यादा है 32 से ये देखना। आप ऐसे समझो इन सवालों में एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि वो उत्तर होगा जिसका ऊपर वाला और ये मिला के 17 है या नहीं? इसका 32 और 1 33 है या नहीं? इसका 31 का 32 और -1 31 है या नहीं? बस ये उत्तर आ गया। ऐसे रट लेंगे, अब कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाएंगे। 63 यानी कि 64 और -1 63, ये उत्तर है। ये सवाल देखो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। इस सवाल का उत्तर बताएंगे। देखो भाई, अब इसमें क्या है ना कि थीटा दे नहीं रखा, बात ये फंस गई। अब थीटा दिया नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करेंगे कॉस पाई माइनस पाई बटे 15, तो फिर ये आएगा माइनस का कॉस पाई बटे 15। अब सवाल ये हो गया गुरु, माइनस बाहर लिखा और कॉस पाई बटे 15, कॉस 2 पाई बटे 15, कॉस 8 पाई बटे 15, ये हो गया। 4 पाई रह गया बीच में, 4 पाई रह गया। अब आप कहेंगे मित्र कि यार ये अब ठीक है, ये अल्फा जो है वो पाई बटे 2 की पावर 4 -1 आ रहा है, तो फिर उत्तर क्या होगा? माइनस तो बाहर पहले से लगा, -1/2 की पावर 4, तो उत्तर आएगा +1/। चेंज करना था क्योंकि अल्फा 2 अल्फा तभी हो पाएगा, यहाँ पाई होना चाहिए कुछ और नहीं। यहाँ क्या होना चाहिए? पाई, कुछ और नहीं। आगे बढ़ते हैं। 43 सेम टू सेम सवाल है, कर लेंगे। 43 का उत्तर बताओ जल्दी क्या होगा। अगर मान लेते हैं आपका उत्तर आ रहा है 8 + 1 प्लस आ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे? माइनस। क्यों लगाएंगे माइनस? क्योंकि यहाँ पाई नहीं है, वो यहाँ से लाना पड़ेगा। यहाँ जब चेंज करेंगे तो वो माइनस कॉस पाई/8 हो 9 होगा। तो माइनस पहले बाहर आ जाएगा और कॉस पाई/9, कॉस 2 पाई/9, कॉस 4 पाई/9, तो माइनस हो गया। उत्तर क्या आ जाएगा? +1/8, क्योंकि अल्फा क्या है? पाई/2 की घात 3 + 1, तो उत्तर 1/2 की घात 3 आएगा -1/8। कॉस 36, कॉस 72, कॉस 108 डिग्री का उत्तर बताना है। वाह, आइडेंटिटी खत्म। आखिरी सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे? पहले तो चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस कॉस 36 हो जाएगा 180 में, इसको चेंज करेंगे तो माइनस कॉस 72।
अब आपने देखा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आएगा जी कॉस 36 यानी कि पाई/5 और कॉस 72 यानी 2 पाई/5 का स्क्वायर आएगा। तो देखो कितने आसानी से हो जाएगा। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है किसी एग्जाम में। अब आपको पता है यहाँ अल्फा क्या है, पाई/2 की पावर 2 + 1, दो टर्म है, तो मैंने कहा इसका उत्तर होगा 2 की पावर 2 और स्क्वायर अलग से है तो 1/16 आ गया। बेहद मुश्किल सवाल है, अगर आप ये आइडेंटिटी नहीं लगाओगे तो आपको नानी याद आ जाएगी, आप नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं और अब